हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डिम्पल फ्रॉम श्रेया डिवाइन और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि नया साल आ गया है, ठीक 1 घंटे के बाद हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2023। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का ये साल बहुत ही अच्छा जाए। बट जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना का बहुत अब फिर से केसेस बढ़ गए हैं और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत से डाउट्स लोगों के मन में हैं। तो आज जो मैंने प्रेडिक्शन किया है वो हॉरोस्कोप को ना लेकर के मैंने कोरोना का देखना चाहा है कि किस तरीके से 2023 हमारे इस पेंडेमिक को कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो वापस आ जाएगा, या क्या कंडीशन हमारी होने वाली है, हमारी कंट्री इससे फाइट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो चलिए इसको देखते हैं। और आपने अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा कोरोना को लेकर ये ईयर हमारा कैसे जाने वाला है। तो जो स्प्रेड निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जो कोरोना का सिचुएशन है वो हमारी कंट्री में इतना कोई वर्स नहीं होने वाला है दिखाई दे रहा है। बट बाहर की कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा और बहुत लोग परेशान होंगे, बहुत ही वैसी कंडीशंस फिर से आने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। बट इंडिया जो है, हमारी कंट्री सेफ़ है और इतना कोई घबराने वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए कि 2 कंट्रीज़ में या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो हमारी कंट्री ओवरऑल सेफ़ है। हो सकता है थोड़ा बहुत आए, लेकिन वो नुकसान नहीं होगा जिस तरीके से पहले आया है। और जो हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट है या जो इसकी स्ट्रैटेजी बनाई गई है इससे फाइट करने के लिए, वो 100% क्या 200% सक्सेसफुल होने वाले हैं हम लोग इस चीज़ से फाइट करने के लिए। और डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि हम इसको ओवरकम कर लेंगे। थोड़ा कार्मिक कार्ड भी इसका मुझे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम समझ ही सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों के कर्म अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारी जो धर्म प्रधान कंट्री है उसका हमें पूरा फल हमें यूनिवर्स देने वाला है। और इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से ओवरकम कर लेंगे। हमें कोई भी डरने या घबराने वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, फाइनेंशियल्स अगर मैं देखूं कि कहीं ऐसा तो नहीं ये फिर से हल्का फुल्का पेंडेमिक अब अगर आए और हम उससे निपटने में कामयाब भी हो गए तो कहीं हमारी अर्थव्यवस्था तो नहीं हिलेगी। तो इसका जो प्रेडिक्शन मैं कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, उल्टा और अपॉर्चुनिटीज़ हमारी कंट्रीज़ में आएंगी। नई ओपनिंग्स, नए प्रोजेक्ट्स, नए अपॉर्चुनिटीज़ कंट्री में आएंगी और हमें और इकोनॉमिकली ग्रो करने का बहुत चांसेस बनेंगे हमारे लिए। और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है या जो हाई अथॉरिटीज़ हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्री में स्प्रेड भी होंगी ये चीज़ें, और हम सब उसमें पार्टिसिपेट लेंगे। जो कि जो नए लोग हैं, जो नए तरीके से अपना करियर शुरू कर रहे हैं, जो भी है, तो उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और वो बहुत ही ग्रो करेंगे। इस कोरोना का या इससे रिलेटेड किसी भी चीज़ का इसमें कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था पे, करियर पे, लोगों का सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा प्रिकॉशनरी इनसाइड से अगर कुछ कंपनीज़ में इस तरीके की चीज़ें हों कि नहीं, ठीक है, घर से काम करना है, या फिर जैसे कि वर्क फ्रॉम होम लोगों को मिल चुका है ऑलमोस्ट, अब सभी कंपनीज़ अप टू रनिंग हो गई हैं। तो उसके बाद फिर से वो थोड़ा सा ब्रेक लगे पिछली बार की तरह, बट ओवरऑल सब सेफ रहेगा, किसी को बहुत ज़्यादा ऐसा नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, कोरोना का बहाना लगा के अगर मैनेजमेंट कोई सीन क्रिएट करती है या फिर कोई जॉब से हाथ धोने की सिचुएशन में है तो वो अलग बात है। बट कोरोना बेसिकली इसको कोई इम्पैक्ट करता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ ओवरऑल तो तो जो कार्ड है बहुत पॉजिटिव तो नहीं है। हम इस चीज़ से निपट लेंगे, बचाव हमारा हो जाएगा, लेकिन
पिछली बार भी हमने देखा था कि कोरोना से बचने के बाद भी बहुत से ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को मिले थे, जिस तरीके से ट्यूबरक्लोसिस है, चेस्ट इन्फेक्शन सीवियर लेवल का, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को हुई थी। तो अभी भी यही नज़र आ रहा है कि इतना खतरनाक तो नहीं होने वाला है, ना ही बहुत ज़्यादा कोई इनिशिएट बहुत ज़्यादा डीप में ये प्रॉब्लम ऑनगोइंग होने वाली है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ 2023 हेल्थ पर्सपेक्टिव से इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, कि हाँ मतलब थोड़े बहुत चैलेंजेस सब फेस करेंगे। ऐसा होता है कि शेर नहीं होता बट टपके का डर होता है, एक कहावत होती है। तो इस तरीके से मतलब कोरोना भले किसी को ना हो, बट एक दहशत जो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई है, तो उस चीज़ को लेके मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस हेल्थ को लेके इतना लो होता मुझे नज़र आ रहा है कि मतलब बीमारियां उनको मतलब घेरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, चाहे वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इसके लिए सजेशन यही दिया जा सकता है कि थोड़ा सा आपने मतलब मेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे तो आप फिज़िकली भी चीज़ों से निपट पाएंगे, लड़ पाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। और अगर ओवरऑल मैं बात करूँ कोरोना से हट के, तो ओवरऑल भी ये थोड़ा सा मुझे जो नज़र आ रहा है वो थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ, पेनफुल स्ट्रगल जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ये नज़र आ रहा है कि मतलब जिस तरीके से एक आदमी बहुत मेहनत करता है बट उसको लिमिटेड ही फ्रूट मिलता है। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी हो, मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इतना फेवरेबल नहीं है। बट हाँ, हमें मेन तो हम कोरोना को देख रहे थे, तो कोरोना से सेफ है, बट सबकॉन्शियस माइंड में जो कोरोना का भय है उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोग अपने आप ही ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मतलब सबकॉन्शियस माइंड में हमारे फीड हो जाता है, वो पेंडेमिक है, कैसे हम सर्वाइव करेंगे, मतलब कुछ हो ना जाए बाहर, मतलब एक फ्री होके आदमी जी नहीं पाता है। तो उसकी वजह से जो ब्लॉकेज क्रिएट होगी वो होगी, अदरवाइज़ ऐसा कोई पेंडेमिक क्रिएट नहीं होने वाला है। ओवरऑल वी आर सेफ, आवर कंट्री इज़ सेफ। बट मैं भगवान से क्या हम सभी प्रार्थना करना चाहिए हमें कि और कंट्रीज़ में भी ऐसे कोई जान माल की इतनी हानि ना हो जिस तरीके से 2020 और 21 हमारा गया है। तो अभी भी थोड़ा सा डर मन में बैठा हुआ है, जिस तरीके से न्यूज़ में आ रहा है कि मतलब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारी कंट्रीज़ में भी बढ़े हैं। लेकिन हमें पूरी आशा है, हमें अपने गवर्नमेंट से पूरी उम्मीद है कि इस चीज़ को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया जाएगा। और आप सभी सेफ रहें, खुश रहें, प्रिकॉशंस लेते रहें, मास्क के बिना ना जाएं और अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखें, यही मेरी आशा है। और फिर से एक बार आप लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप लोग खुश रहिए, सेफ रहिए। अगली वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।